आज बात करते हैं इसके अंदर रेप्टिलिया के इसके अंदर क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की, जिसमें आपको बताया गया था कि इसके अंदर रेप्टिलिया जो क्लास है या वर्ग है, इसमें दो मुख्य ऑर्डर आते हैं, एनेप्सिडा और डायोप्सिडा। एनेप्सिडा और डायोप्सिडा का वर्गीकरण जो इसमें इस आधार पर किया गया है कि स्कल या कपाल में इसके अंदर पाए जाने वाले इसका छिद्र, जिसको टेम्पोरल छिद्र कहा जाता है, वह किस स्थान पर पाया जा रहा है, अब्सेंट है या अनुपस्थित है, या उसकी संख्या 1 है या 2 है, इस आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो उसमें आपको बताया गया था टेम्पोरल छिद्र एनेप्सिडा में अनुपस्थित होता है और डायोप्सिडा में इसकी संख्या 2 होती है। इसके बाद में एनेप्सिडा जो इसके अंदर जो दो ऑर्डर है, या कह सकते हैं इसके अंदर दो सब क्लास है, दो सब क्लास होती है, या जिसे कहा जाता है वर्ग, जिसमें एनेप्सिडा में एक ऑर्डर आता है, एक ऑर्डर या गण आएगा जिसको कहा जाता है किलोनिया। किलोनिया इसके अंदर ऑर्डर आएगा। इसमें किलोनिया ऑर्डर के जो जंतु होते हैं किस प्रकार के होंगे, उनका जंतु का शरीर जो होता है इसके अंदर आकार छोटा होगा, स्मॉल बॉडी, और उसके अंदर शरीर में जो माउथ होता है, माउथ में इसके अंदर उसमें दांत अनुपस्थित होते हैं, टीथ इसके अंदर नहीं पाए जाते, तो टीथ अब्सेंट और स्मॉल बॉडी इसके अंदर पाई जाती है, स्मॉल बॉडी एंड टीथ अब्सेंट। या इसे किलोनिया जो इसके अंदर गण है उसे कहा जा सकता है कि इसमें सभी प्रकार के जो इसके अंदर टॉर्टोइज है, कछुए जो इसके अंदर है, वह सभी प्रकार के वह एनेप्सिडा के इसके अंदर जो सब क्लास है उसके ऑर्डर किलोनिया में आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जैसे उदाहरण होंगे किलोन, ट्रायोनिक्स, टेस्ट्यूडा, किलोन, ट्रायोनिक्स और टेस्ट्यूडा, तीन इसके अंदर जो अलग अलग इसके अंदर टॉर्टोइज या कछुए होते हैं वह किलोनिया ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन डायोप्सिडा जो है उसमें फर्स्ट जो ऑर्डर होगा, कौन कौन से ऑर्डर या गण आएंगे इसमें, एक होता है जिसको कहा जाता है रिंकोसिफेलिया। रिंकोसिफेलिया इसके अंदर ऑर्डर या गण होता है। इसमें भी जंतु के शरीर का आकार छोटा होगा, लेकिन इसमें डायोप्सिडा और एनेप्सिडा दोनों अलग अलग सब क्लास है, तो इसमें इसके जंतु के शरीर का आकार छोटा होता है। एनेप्सिडा में तो वो तो किलोनिया है, और डायोप्सिडा में जंतु का शरीर का आकार छोटा होगा, उसको रिंकोसिफेलिया कहा जाता है, रिंकोसिफेलिया। और इसका एनिमल जो इसके अंदर पाया जाता है मुख्य रूप से स्फिनोडॉन। स्फिनोडॉन जो एग्जाम्पल है इसके अंदर वही पाए जाते हैं जो कि इसके अंदर रिंकोसिफेलिया इसके अंदर ऑर्डर या गण के अंतर्गत आएगा। बाकी इसके अंदर और कोई भी जंतु नहीं पाया जाता, एक या दो जंतु लिविंग इसके अंदर अभी रिंकोसिफेलिया में पाए जा रहे हैं। दूसरा इसके अंदर ऑर्डर जो डायोप्सिडा में आता है, जैसे रिंकोसिफेलिया इसका एक ऑर्डर हो गया। डायोप्सिडा में सेकंड जो ऑर्डर है उसे कहा जाता है स्क्वेमेटा। स्क्वेमेटा स्क्वेमेटा इसके अंदर इसका मीनिंग होता है, स्क्वे का मीनिंग होता है इसके अंदर इसमें पाए जाते हैं स्केल या सल। तो सल का युक्त जो इसके अंदर टेल या पूंछ युक्त जंतु होते हैं और जंतु के शरीर पर स्केल या सल्क भी पाए जाते हैं, ऐसे जंतु को इसके अंदर स्क्वेमेटा में रखा जाता है। स्केल प्रेजेंट होते हैं इसमें या उपस्थित होते हैं। स्क्वेमेटा में लगभग इसके अंदर जंतु की 6800 स्पीसीज या जातियां आती हैं। 6800 जातियां इसके अंतर्गत आती हैं। तो ऑर्डर जो सेकंड ऑर्डर है स्क्वेमेटा, उसमें सल्क युक्त जंतु होते हैं, टेल या पूंछ पाई जाती है, 6800 स्पीसीज या जातियां इसके अंतर्गत आती है। इसको दो सब ऑर्डर में डिवाइड किया जाता है। ऑर्डर स्क्वेमेटा को दो सब ऑर्डर या उपगण में डिवाइड किया जाता है। एक होता है लेसरटीरिया,
एक होता है ऑफीडिया, एक लेसरटीलिया और दूसरा ऑफीडिया। लेसरटीलिया जो होती है इसके अंदर इसमें सभी प्रकार की लिजार्ड या जिसे कहा जाता है छिपकली, सभी प्रकार की लिजार्ड और छिपकली आएगी। और ऑफीडिया में सभी प्रकार के स्नेक या सांप। तो सभी प्रकार के स्नेक जो इसके अंदर जिस उपगण के अंतर्गत आते हैं सब ऑर्डर में, वह कौन से होंगे? ऑफीडिया। और जिसमें सभी प्रकार की लिजार्ड आती है, छिपकली आती है, वह लेसरटीलिया होते हैं। तो उपगण या सब ऑर्डर की बात करें इसके अंदर स्क्वेमेटा में 2 सब ऑर्डर या उपगण पाए जाते हैं, लेसरटीलिया और इसके ऑफीडिया में। और क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं? जैसे लेसरटीलिया और सेकेंड है इसके अंदर आपकी ऑफीडिया। लेसरटीलिया, ये 2 उपगण या सब ऑर्डर होते हैं। तो क्या क्या लक्षण होते हैं? जैसे इसमें लेसरटीलिया की बात करें सबसे पहले तो इसमें लिम्स या जिसको कहा जाता है इसके हाथ या पैर उपस्थित होते हैं, इसमें अनुपस्थित होते हैं। लिम्स इसके अंदर स्नेक में नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं। सेकंड जो लक्षण है इसके अंदर ईयर ओपनिंग, कान भी जिसे कहा जाता है उपस्थित, इसमें एब्सेंट होंगे। स्नेक में इसके अंदर ईयर ओपनिंग एब्सेंट होती है। ईयर ओपनिंग इसके अंदर लेसरटीलिया छिपकली में पाई जाती है। इसके अलावा लंग्स या फेफड़े की बात करें तो दोनों लंग्स इसके अंदर पूर्ण विकसित होते हैं। दोनों लंग्स या फेफड़े कंप्लीटली डेवलप होते हैं या पूर्ण विकसित होते हैं। लेकिन इसमें लेफ्ट या बायां जो इसके अंदर फेफड़ा है बहुत छोटा होता है, रिड्यूस जिसे कहा जाता है, बहुत छोटा होता है या रिड्यूस होता है। और लेसरटीलिया में जो इसके अंदर कौन कौन से जैसे एनिमल आएंगे, उदाहरण इग्वाना, हेमी, नेक्टाइटस, इसके अलावा वेरनस, यूरोमेस्टिक्स और ऑफीडिया में सभी प्रकार के जो स्नेक आता है। इसमें इसके अंदर आप पढ़ेंगे जैसे पाइथन या जिसे अजगर कहा जाता है, कोबरा, क्रेक, सभी प्रकार के जो स्नेक इसके अंतर्गत आएंगे। तो जैसे इसके अंदर छिपकली या लिजार्ड जो होती है, कॉमन जो इसके अंदर एनिमल है, इसके अंदर छिपकली या लिजार्ड इसमें आएगी। स्पाइनी टैंक लिजार्ड जिसको यूरोमेस्टिक्स कहा जाता है, वो इसके अंदर आपके सिस्टम में भी पढ़ेंगे 4th 5th यूनिट में या 3rd 4th यूनिट में। इसके अंदर यूरोमेस्टिक्स के अलग अलग तंत्र, इसमें टेल जो होती है इसके अंदर उस पर कांटे पाए जाते हैं, स्पाइन पाए जाते हैं, वह भी इसके अंतर्गत आती है। सभी प्रकार के जो स्नेक हैं इसके अंदर अजगर या कोबरा या हाइड्रोफिश जो कि जल में पाया जाता है, ये सभी इसके अंदर कह सकते हैं ऑफीडिया इसके अंदर सब ऑर्डर या उपगण के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा ये जो इसके अंदर लक्षण है उसमें इसमें समानता या असमानता भी पाई जाती है जो कि रेप्टिलिया वर्ग में पाई जाएंगे। इसके अलावा स्क्वेमेटा के बाद में तीसरा इसके अंदर ऑर्डर होता है क्रोकोडीलिया। क्रोकोडीलिया ऑर्डर या क्रोकोडीलिया गण।
इसमें बड़े मांसाहारी और जलीय रेप्टाइल आते हैं। जल में पाए जाने वाले मांसाहारी और बड़े जो रेप्टाइल्स होते हैं, लार्ज, कॉर्निवोर और एक्वेटिक। एक्वेटिक जो रेप्टाइल्स होते हैं इसके अंदर, वह इसके अंतर्गत आते हैं। हार्ट इसमें 4 चैम्बर होता है, कंप्लीटली 4 चैम्बर होता है। जैसे आपको लक्षण में भी बताया गया था रेप्टिलिया के, इसमें 4 इसके अंदर चैम्बर या 4 भाग इसके अंदर हार्ट में या हृदय में पाए जाते हैं। 2 आलिन और 2 नीले। ऑरिकल और वेंट्रिकल की संख्या 2-2 होती है। तो इसमें कौन कौन से एनिमल आएंगे, जैसे क्रोकोडाइल, गैवियलिस, एलिगेटर। इस तीनों इसके अंदर जो एनिमल हैं वह क्रोकोडाइलिया ऑर्डर में आते हैं। क्रोकोडाइल या मगरमच्छ, गैवियलिस, तीनों इसके अंदर बड़े जो जल में पाए जाने वाले मांसाहारी जो इसके अंदर जंतु हैं, रेप्टाइल जिसे कहा जाता है, वह तीनों क्रोकोडाइलिया ऑर्डर या गण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर क्लास एवीज, या जिसे कहा जाता है पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग में इसके अंदर क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं? रेप्टिलिया, या इसके अंदर इससे पहले एम्फीबिया या उभयचर या मछली वर्ग में इसके अंदर जो जंतु पाए जाते हैं, इसकी तुलना में इसमें और कौन से इसके अंदर एडवांस लक्षण पाए जाते हैं उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहला लक्षण तो इसके अंदर ये जंतु जो होते हैं ओविपेरस होते हैं, वार्म ब्लडेड, फ्लाइंग। उसके साथ साथ में इसके अंदर जो ये जंतु हैं एयर ब्रीदिंग करते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि ओविपेरस है जिसे कहा जाता है अंडज। एनिमल का इसके अंदर कह सकते हैं अंडे देते हैं, उसमें एनिमल का पूरा डेवलपमेंट होता है, उसे अंडज कहा जाता है। दूसरे जो स्तनधारी वगैरह जंतु होंगे उसमें विविपेरस या इसके जिसको जरायुज कहा जाता है, मतलब इसके अंदर एनिमल का डेवलपमेंट जो होता है इसके अंदर मदर के अंदर होगा और बच्चा इसके अंदर चाइल्ड जो बनेगा इसके अंदर वो चाइल्ड के रूप में बाहर आता है, वो अंडे के अंदर उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। वार्म ब्लडेड या जिसको कहा जाता है गर्म रक्त के जंतु, या जिसे इसके अंदर कहा जाता है वार्म ब्लडेड या गर्म रक्त के जंतु, या जिसे इसके अंदर जो गर्म रक्त के जंतु इसके अंदर पक्षी वर्ग के ही हैं, क्योंकि तीनों जो इसके अंदर क्लासेस जो अभी बताई गई थी आपको, सुपर क्लास स्पीसीज हो या एम्फीबिया हो या रेप्टाइल्स हो, तीनों इसके अंदर कौन से जंतु होते हैं? वह जंतु कोल्ड ब्लडेड होते हैं, शीत रक्ततापी। तो इसमें गर्म रक्त के जंतु वार्म ब्लडेड इसके अंदर होते हैं, जिसको होमो आइसोथर्म्स भी कहा जाता है। फ्लाइंग या उड़ने की जो क्षमता इसके अंदर पाई जाती है पक्षी वर्ग में पाई जाती है। एयर ब्रीदिंग या वायु श्वसन करते हैं, वायु में जो ऑक्सीजन है इसके अंदर उसको इसके अंदर कह सकते हैं श्वसन प्रक्रिया के द्वारा या श्वसन या नोज के द्वारा लेते हैं, इसे कहा जाता है वायु श्वसन। फ्लाइंग या उड़ने की क्षमता पाई जाती है, उड़ने की क्षमता इसमें पाई जाती है। और एक और कैसे इसके अंदर अनुकूलन हो सकता है, बाइपीडल लोकोमोशन, या जिसे कहा जाता है द्विपाद गमन। 2 पैरों से भी इसके अंदर ये चलते हैं। शरीर या बॉडी की बात करें, हेड, ट्रंक, नेक और टेल। सिर, धड़, पूंछ इसके अंदर और गर्दन पाई जाती है।
चारों इसके अंदर विकसित होती है, लेकिन टेल या पूंछ जो भाग होता है ये इसमें छोटा होता है, स्मॉल होता है। टेल या पूंछ छोटी होती है, गर्दन लंबी होगी, लॉन्ग होती है और फ्लेक्सिबल होती है। आसानी से इसके अंदर कह सकते हैं गर्दन को इधर उधर मोड़ा जा सकता है। ट्रंक या धड़ पाया जाता है। सबसे पहला जो भाग होता है इसके अंदर जिसे कहा जाता है हेड या सिर। तीसरा इसके अंदर जो लक्षण है इसमें लिम्स। लिम्स इसके अंदर दो जोड़ी होते हैं, 2 पेयर्स इसके अंदर लिम्स पाए जाते हैं, हाथ और पैर जो इसमें। आगे के जो लिम्स है उनको कहा जाता है फोर लिम्स, पीछे के जो है उनको कहा जाता है हिंड लिम्स। आगे के जो फोर लिम्स है जिसे कहा जाता है अग्रपाद, पीछे जो पाए जाते हैं उनको कहा जाता है पश्चपाद। अग्रपाद जो होते हैं इसके अंदर इसमें विंग्स या पंखों में रूपांतरित होते हैं। विंग्स या पंखों में रूपांतरित होंगे या इसके अंदर मॉडिफाइड होते हैं। लेकिन पश्चपाद जो होता है इसके अंदर इसमें जो बाइपेडल या द्विपाद गमन किया जाता है, 2 पैरों के द्वारा गमन किया जाता है, वह इसी पश्चपाद या हिंड लिम्स के द्वारा किया जाएगा। तो 2 पैर से जो चलते हैं वह हिंड लिम्स के द्वारा चलते हैं। आगे वाले जो लिम्स होते हैं वह इसके अंदर इसमें पंखों में रूपांतरित होते हैं, जो कि इसके अंदर उसको उठने की क्षमता प्रदान करते हैं। इसके अलावा और अन्य लक्षण जैसे स्किन या त्वचा की बात करें, ड्राई होती है, सूखी होती है और ग्रंथियां एब्सेंट होती है। इसमें भी ग्रंथियां अनुपस्थित होती है। या जिसे कहा जाता है ग्लैंड नहीं पाई जाती है और इसके अंदर ड्राई होती है। लेकिन स्किन या त्वचा ड्राई होती है, लेकिन इसकी जो टेल भाग होता है उसका जो किनारा है, टेल जो होती है इसके अंदर, उसका जो अग्र भाग है वहां पर पाई जाती है ऑयल ग्लैंड्स या जिसे कहा जाता है टेलीय ग्रंथियां, वह उपस्थित होगी। ऑयल ग्लैंड या टेलीय ग्रंथियां पाई जाती है। इस प्रकार इसके अंदर टेल जो है ऑयल ग्लैंड युक्त होती है, लेकिन बाकी शरीर जो होता है इसके अंदर वो ड्राई होता है, जिसमें ग्रंथियां नहीं पाई जाती। बाहरी कंकाल या जिसको एक्सोस्केलेटन कहा जाता है वह अधिचर्म का बना होता है। इसके द्वारा एपिडर्मिस में बना या जिसे कहा जाता है एपिडर्मल होता है। त्वचा के इसके अंदर 2 मुख्य भाग होते हैं। बाहर का जैसे त्वचा का जो भाग है उसको कहा जाता है अधिचर्म या एपिडर्मिस, उससे नीचे वाला जो भाग होता है इसके अंदर उसको कहा जाता है डर्मिस या चर्म भाग। तो एपिडर्मिस या अधिचर्म का बना हुआ इसके अंदर कह सकते हैं इसमें बाहरी कंकाल पाया जाता है। उसके अलावा स्केल पाए जाते हैं, सल्क पाए जाते हैं। केवल कहां पर पाए जाएंगे? लेग में। लेग या पैर या जो इसके अंदर कह सकते हैं टांगे होती है, वहां पर इसके अंदर केवल स्केल पाए जाते हैं, बाकी शरीर पर अधिचर्म का इसके अंदर आवरण पाया जाता है। उसके अलावा बाहरी कंकाल की बात करें तो इसमें फेदर पाए जाते हैं, पक्षियों पे इसे फर कहा जाता है। शरीर को इसके अंदर कह सकते हैं कवर करने के लिए या ढकने के लिए, या जो इसके अंदर नए बर्ड का जब निर्माण होता है या डेवलपमेंट होता है, जब जो नया चाइल्ड बनता है उसको कवर करके रखने के लिए इसके अंदर टेम्परेचर शरीर का मेंटेन करके रखने के लिए इसके अंदर फर इसके अंदर या फेदर नामक संरचनाएं पाई जाती है, जो शरीर के तापमान को भी कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है और इसके अंदर जंतु की सुरक्षा का कार्य भी करती है, प्रोटेक्शन का कार्य भी करती है। फर इसके अंदर इसमें सुरक्षा का कार्य भी करते हैं, जो कि शरीर को कवर करके रखते हैं, शरीर को कवर करके रखते हैं और इसके अंदर
सुरक्षा का कार्य भी करते हैं। इसके अलावा पेक्टोरल पेशियां, ये होती है उड़ने के लिए। ये भी पूर्ण विकसित होती है। पेक्टोरल जो मसल्स होती है इसके अंदर वह भी पूर्ण विकसित होती है, कंप्लीटली डेवलप। पेक्टोरल मसल्स जो है कंप्लीट डेवलप। ये मुख्य लक्षण जो इसके अंदर पक्षी वर्ग में पाया जाता है। इसके अलावा और भी लक्षण हैं, इसके बारे में इसके अंदर कल बात करेंगे। अन्य लक्षण भी पाए जाते हैं, इसका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पक्षी वर्ग जो पाए जाते हैं उसमें कुछ एडवांस लक्षण जो पाए जा रहे हैं अन्य इसके अंदर जंतु की तुलना में, एम्फीबिया, रेप्टाइल या इसके अंदर कह सकते हैं मछली वर्ग या जो पीसीज वर्ग होती है उसकी तुलना में उड़ने की क्षमता इसमें पाई जाती है। पेक्टोरल मसल्स पाई जाती है, विंग्स या पंख पाए जाते हैं, त्वचा अलग अलग प्रकार की होती है, उड़ने की क्षमता, 2 पैरों के द्वारा भी इसके अंदर गमन करते हैं। तो कुछ एडवांस लक्षण इसके अंदर अन्य जंतु की तुलना में पक्षी वर्ग या एविस क्लास में पाए जाते हैं।